नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले क्लास के करंट अफेयर के क्लास में हम कर रहे थे मार्च महीने का करंट अफेयर्स, है ना। उसमें से 57 क्वेश्चन कर चुके हैं, 57 पॉइंट हो चुका है करंट अफेयर्स का। और लास्ट में जो हम करंट अफेयर किए थे 57 में कि सऊदी अरब में जो है ना एक टावर बन रहा है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है ना। ऊंचा बोल सकते हैं उसको। ये इमारत बन रहा है जिसका नाम था जेद्दा टावर। तो जेद्दा टावर जो है बन रहा है सऊदी अरब में, सबसे ऊंचा टावर है, 1000 मीटर के आसपास है ना। इससे पहले जो था बुर्ज खलीफा दुबई वाला था, वो था, लेकिन अभी बन रहा है जेद्दा टावर सऊदी अरब में, ठीक ना। तो 57 पॉइंट था। और अब उसके बाद आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर या पॉइंट नंबर 58 में, करंट अफेयर मार्च मंथ के सेशन का अगला पॉइंट। तो 58 नंबर क्वेश्चन में है एथलेटिक्स के अध्यक्ष, मतलब कि एथलेटिक्स महासंघ जो है भारत के, उसका अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो उसका अध्यक्ष बना है, एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष, वो बने हैं बहादुर सिंह सागू। बहादुर सिंह सागू जी जो है इसके अध्यक्ष बने हैं एथलेटिक्स महासंघ के। तो ध्यान रखेंगे, एथलेटिक्स वही जीतता है जिसमें बहादुरीपन का क्षमता होता है। जो बहादुर होता है एथलेटिक्स जीतता है। याद रखेंगे इस तरह से। एथलेटिक्स के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? बहादुर सिंह सागू। 59 में है कि मुंबई मैराथन में विजेता कौन बना है। देखिए, मुंबई में जो मैराथन हुआ है ना, जिसका नाम था मुंबई मैराथन, इसमें 2 विजेता बने हैं, एगो मेल का एगो फीमेल का, दोनों का देखना है। मेल जो विजेता है उसका नाम है अनीश थापा, है ना। तो सवाल ऐसे भी पूछ देता है कि अनीश थापा किस क्षेत्र से या किस खेल से संबंधित है। तो ध्यान से रखेंगे इस सब क्वेश्चन को कि अनीश थापा क्या है, मैराथन एथलेटिक्स में है ना। और उसी तरह से फीमेल जो जीती है वो कौन है? निर्मा बेन ठाकुर। निर्मा बेन ठाकुर जो है जीती है वो मैराथन महिला में से। क्वेश्चन नंबर 60 में है विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में। देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी जो है जीता है इस बार कर्नाटक और हारा है विदर्भ। मतलब ये कि विदर्भ को हरा के कर्नाटक जीत गया है, ठीक ना। तो इसमें दोनों तरह का क्वेश्चन पूछता है कि विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता है, तो कर्नाटक। और सवाल ऐसे भी पूछता है कि विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक किसको हरा कर जीता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? विदर्भ, विदर्भ को हरा के। क्वेश्चन नंबर 61 भी उसी तरह का है। संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से संबंधित है ना। फुटबॉल से संबंधित संतोष ट्रॉफी जीता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जीता है केरल को हरा के। तो केरल को हरा के जीता है कौन? पश्चिम बंगाल, संतोष ट्रॉफी, है ना। याद रखेंगे। अच्छा, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट वाला ट्रॉफी है और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का ट्रॉफी है। क्वेश्चन नंबर 62 में है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में जनवरी महीना में होता है ना। ये कौन कौन जीता है? देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन या ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो जीता है मेल में, पुरुष में, वो जीता है यानिस सिनर। यानिस सिनर इटली के है ना, मेल का। और ये हराया है किसको? ये हराया है अलेक्जेंद्र ज्वेरेव को। अलेक्जेंद्र ज्वेरेव को हराया है, जो जर्मनी के है ना। जो कट कुट किया है उसका मतलब गलत नहीं समझिएगा, उसका मतलब हारा हुआ है, वो हराया गया है वो, है ना। तो ध्यान रखना, यानिस सिनर इटली के। अच्छा, इसे भी याद रखना है, पूछ देता है यहाँ सब सवाल कि ये किस देश से बिलोंग करता है, किस देश के है। तो ध्यान रखेंगे, यानिस सिनर कहाँ के है? इटली के, जो जीता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। और किसको हरा के? तो अलेक्जेंद्र ज्वेरेव को, जो जर्मनी के है। उसी प्रकार से फीमेल मतलब महिला में ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता है? तो ये जीती है मेडिसन कीज, जो अमेरिका के है, यूएसए के। मेडिसन कीज है कहाँ के? अमेरिका को, जो जीती है। और किसको हराई है ये? तो हराई है आर्यना सवालेंका के, जो बेलारूस के है। आर्यना सवालेंका का बहुत फेमस नाम है, ध्यान रखेंगे। बेलारूस के है, जो हार गई है इस बार ऑस्ट्रेलिया ओपन, ठीक ना। देखिए, उसी प्रकार से बैडमिंटन का एक खिलाड़ी और एक खेल और होता है इंडिया में, इसको कहते हैं इंडियन ओपन या इंडिया ओपन कहते हैं इसको, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 63 में यही है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025। इसमें मेल में जीता है विक्टर एक्सेलसेन। विक्टर एक्सेलसेन जो डेनमार्क के है खिलाड़ी, है ना, ध्यान रखेंगे। और फीमेल जो जीती है वो जीती है आन से यंग। आन से यंग जीती है, जो साउथ कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया के है। तो दोनों याद रखेंगे, इंडिया ओपन भी और ऑस्ट्रेलिया ओपन भी।
बहुत सब क्वेश्चन पूछता रहता है। ये सब क्वेश्चन अगर गलती होगा तो फिर समझिए कि बहुत ईजी क्वेश्चन गलती हो गया। ये सब क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए हर हाल में, चाहे जे हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में है कि पद्म पुरस्कार 2025 विजेता खिलाड़ी। अच्छा, पद्म पुरस्कार का वितरण हो चुका है ना, और 2025 में किसको किसको मिला है ना, उसकी बात कर रहे हैं। खिलाड़ी को स्पेशल, है ना। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को मिला है, लेकिन खिलाड़ी कौन कौन था जिसको मिला है। तो उसमें से खिलाड़ी में से है PR श्रीजेश, जो संबंधित है किससे, हॉकी से संबंधित है PR श्रीजेश। एक है R अश्विन, तो क्रिकेटर है। एक है IM विजयन, है ना, ये फुटबॉलर है। और हरविंदर सिंह कौर, ये पैरा तीरंदाज है। और सतपाल सिंह है एथलेटिक्स। इसमें से देखिए जो ऊपर का लाइन है, मतलब PR श्रीजेश, R अश्विन, IM विजयन, हरविंदर सिंह, ये सबको मिला है पद्मश्री। ये सबको मिला है क्या, पद्मश्री। और सतपाल सिंह जो है उसको मिला है पद्म भूषण। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सब बात। ये हो गया 64 तक। और अब आते हैं 65 में। क्वेश्चन नंबर 65 में है, अच्छा देखिए, भारत में जो है ना एक बहुत ही मजबूत एयरोस्पेस के लिए जो है ना एक इंजन बनाया गया है, जो मतलब कि वायुयान में, लड़ाकू फाइटर में, इस सब में काम आता है इंजन। उसका नाम दिया गया है कावेरी। तो ध्यान रखेंगे, कावेरी इंजन कौन बनाया है। ये कावेरी इंजन बनाया है DRDO, है ना। याद रखेंगे DRDO जो है बनाया है ये कावेरी इंजन। ठीक ना, कावेरी इंजन कौन बनाया है, DRDO बनाया है। बहुत पावरफुल इंजन है ये। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में है कि नैनो बबल तकनीक से पानी, अच्छा देखिए, नैनो बबल तकनीक से क्या क्या होता है। आजकल बहुत फेमस चर्चा में है ये नैनो बबल तकनीक, है ना। इससे जो है ना पानी शुद्ध होता है और जलीय जीव का स्वास्थ्य बढ़ता है। ठीक ना, मतलब पानी में जो है ना बहुत महीन टाइप के बबल्स, मतलब बुलबुले बनाए जाते हैं। और जिससे क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। पता है आपको, पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो पानी क्या होगा, शुद्ध होगा और जलीय जीव का हेल्थ बढ़ेगा। देखिए आजकल जो करंट अफेयर पूछने का पैटर्न बहुत हो गया है ना, ये सब पूछता है ना। जो जल्दी किसी को मतलब याद नहीं रहेगा या जल्दी पढ़ता नहीं है, हर लोग पढ़ने के चक्कर में रहता है कि कब किसका नियुक्ति हुआ, कौन किसका अध्यक्ष बना है ना, ये सब वो सभी पूछता है। लेकिन वो सब बनाएगा, लेकिन आपको ये सब भी बनाना है। ये सब बनेगा तो आपका नंबर ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये सब ऐसे सब जो ध्यान देता नहीं है ना। चलिए ये हो गया 66 में। 67 में आते हैं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 67 में। ग्रीन हाइड्रोजन हब लॉन्च किए हैं मोदी जी। आज रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रीन हाइड्रोजन हब लॉन्च किए हैं कौन, मोदी जी। और ये किए हैं कहाँ पे, ये किए हैं विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम का एक शहर है पुदीमदका, है ना, पुदीमदका। तो पुदीमदका में ही लॉन्च हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन हब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको, विशाखापत्तनम में। ऐसा ही क्वेश्चन और है इम्पोर्टेंट 68 में। भारत रणभूमि ऐप, एक ऐप लॉन्च किया गया है, इसका नाम है भारत रणभूमि ऐप, है ना। तो भारत रणभूमि ऐप जो है लॉन्च किया गया है, वो किए हैं कौन, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किए हैं। और ये किए हैं कब, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को पता है आपको, नौसेना दिवस मनाते हैं उस दिन, है ना। तो 15 जनवरी को नौसेना दिवस की शुभ अवसर पर लॉन्च किया गया है भारत रणभूमि ऐप। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन हर हाल में छूटना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। रणभूमि हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हब हो गया, नैनो बबल तकनीक हो गया, कावेरी इंजन हो गया, है ना, ये सब। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन और है आगे। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है कब, 16 जनवरी 2016। देखिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस सिर्फ रहे तो आप देखिएगा मनाया जाता है 16 जनवरी को। क्यों, इसलिए ना कि स्टार्टअप जो है शुरू किया गया था कब, 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। इसीलिए 16 जनवरी को मनाया जाता है हमेशा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। और इससे भी अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है तुम्हारा 70 का, क्वेश्चन नंबर 70, है ना। क्वेश्चन नंबर 70 में है FTI TTP जो लॉन्च किया है वो किया है अमित शाह किए हैं लॉन्च, है ना। FTI TTP लॉन्च किए हैं कौन, अमित शाह किए हैं, है ना। अब इसका कहीं फुल फॉर्म आ जाए तो ध्यान रखना है। FTI का मतलब होता है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन, है ना। FTI मतलब होता है क्या, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन।
और टीटीपी का मतलब होता है ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम। ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम जो लॉन्च किए हैं क्या, कौन, अमित शाह किए हैं। देखिए ये FTITTP क्या होता है ना, इससे जो है ना वायुयान पर सफ़र करने वाले लोग में जो पहले बहुत जांच पड़ताल हुआ करता था, है ना, उसको मतलब उससे बहुत लेट होता था, बहुत यात्री को असुविधा होती थी। उसी असुविधा को कम करने के लिए और यात्रा को सुगम और फास्ट बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। मतलब इससे क्या होगा ना, बायोमेट्रिक तरीके से गेट पास मतलब मिलेगा, है ना, और यात्री आसानी से तेज और सुरक्षित सुगम वाहन की यात्रा कर सकेंगे। किससे, FTITTP से। तो ये बढ़िया इनोवेशन है ना, बढ़िया चीज़ है ये। क्वेश्चन नंबर 71 में है 8वें वेतन आयोग की घोषणा। देखिए 8वें वेतन आयोग जो है इसका घोषणा किया गया है 16 जनवरी 2025 को। तो ध्यान रखेंगे 8वां वेतन 16 जनवरी को, मतलब कि जस्ट दोगुना, है ना, 8 जनवरी 8वां वेतन तो 16 जनवरी को घोषणा किया गया था। और एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है यहाँ पे 72 में, फायरफ्लाई। फायरफ्लाई क्या है, देखिए फायरफ्लाई जो है ना, ये है भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप पिक्सल का पहला निजी उपग्रह समूह है ये, है ना। तो ध्यान रखेंगे फायरफ्लाई क्या है, याद रखेंगे भारतीय अंतरिक्ष तकनीक जो स्टार्टअप पिक्सल है उसका पहला निजी उपग्रह का समूह है ये, है ना। फायरफ्लाई क्या रहेगा, निजी उपग्रह का समूह है ये, निजी उपग्रह का समूह है फायरफ्लाई। तो अच्छा सा रखेंगे फायरफ्लाई क्या है, उपग्रह का समूह है, उपग्रह का समूह है ना। क्वेश्चन नंबर 73 में है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2030। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना एक जारी किया है डाटा। ये बोला है ना कि 2030 तक पूरे वर्ल्ड में 170 मिलियन नौकरियां होंगी, है ना। 170 मिलियन नौकरी होगा पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, और वो भी 2030 तक होगा, है ना। ये अनुमान लगाया गया है कौन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो सवाल यहाँ से ऐसे पूछ देता है कि 2030 तक 170 मिलियन जॉब्स के अनुमान किसके द्वारा लगाया गया है। तो ध्यान रखेंगे कौन लगाया है, ये लगाया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ध्यान रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसका बैठक हुआ है अभी कहाँ पे, उसका बैठक हुआ है दावोस में। उसका बैठक कहाँ पे हुआ है, दावोस में हुआ है, ठीक ना। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 74 में है ग्लोबल वाटर मॉनिटरिंग रिपोर्ट। देखिए ग्लोबल वाटर मॉनिटरिंग रिपोर्ट के तहत जो है ना 2024 में लगभग 8700 लोग जो है मर गया है ना। और मरा है किसके कारण से, जल संबंधी आपदा के कारण से, मतलब कि जल संबंधी कोई आपदा है उसके कारण से जो है पूरे विश्व में लगभग 8700 लोगों की मौत हो गई है ना। ये दिया है रिपोर्ट कौन, ग्लोबल वाटर मॉनिटरिंग का रिपोर्ट है ये। और 75 में है ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य कौन बना है, ये तो ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है कौन, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश जो है बन गया है क्या, ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य देश बन गया है। और 76 में है यकृत में होने वाला कैंसर। देखिए यकृत में जो कैंसर होता है ना उसका नाम दिया गया है हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। देखो जहाँ भी यकृत का बात आए वहाँ पे हिपैटो शब्द जरूर आएगा, इसलिए ना क्योंकि यकृत जिस कोशिका से बना रहता है उस कोशिका का नाम है हिपैटोसेप्टिक या हिपैटोसेल, है ना। तो याद रखेंगे हिपैटो जो शब्द आया है वो कहाँ से आया है, वो लीवर से ही आता है, यकृत से ही आता है, क्योंकि उसका सेल का नाम है हिपैटोसेलुलर, ठीक ना, इसलिए। और क्वेश्चन नंबर 77 में है कि लेबनान के राष्ट्रपति कौन है। लेबनान के राष्ट्रपति भी कौन है, कौन, जोसेफ ऑन। तो लेबनान के राष्ट्रपति कौन बने हैं, जोसेफ ऑन बन गए हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है, जोसेफ ऑन बन गए हैं लेबनान के राष्ट्रपति। चलिए और अब आगे करते हैं 78 में है। देखिए 70 क्वेश्चन नंबर 8 में है ना कि भूमध्य सागर में दूरबीन लगाया गया है। अब कोई पागल ही क्या हो गया है कि जो भूमध्य सागर में दूरबीन लगा दिया है, ये काहे लगाया है, तो इसलिए लगाया है ये ना, ये
कि उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए लगाया गया है इसको। मतलब कि वहाँ पे जो भूमध्य सागर में जो हमेशा लहर वगैरह चलता है ना, तो उससे उच्च ऊर्जा वाला न्यूट्रिनो निकलता है, न्यूट्रिनो, उसी का पता लगाने के लिए लगाया गया है दूरबीन भूमध्य सागर में। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पता ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए कहाँ पे दूरबीन लगाया है, किस सागर में। तो वही ऑप्शन दे देगा भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर, अटलांटिक सागर। तो ध्यान रखेंगे भूमध्य सागर में लगाया गया है दूरबीन, है ना। क्वेश्चन नंबर 79 में है कि जनरेशन बीटा। देखिए जनरेशन बीटा जो है ना 2025 से लेकर के 2039 तक जितना भी बच्चा पैदा होगा उस सब को जो है रखा गया है एक अलग जोन में, जिसका नाम दिया गया है जनरेशन बीटा। तो ध्यान रखेंगे 2025 मतलब 1 जनवरी 2025 से लेकर के 2039 तक जितने भी बच्चे पैदा होंगे, है ना, वो सब जो है ना जनरेशन बीटा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए। और अब आ गया क्वेश्चन नंबर 80। देखिए कर्नाटक के एगो प्रधानमंत्री है M.K. स्टालिन, है ना। कर्नाटक प्रधानमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। ये यहाँ पे जो है ना कर्नाटक में जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता से जो है कुछ उससे संबंधित कुछ साक्ष्य अति प्रूफ मिला है ना। वैसा कुछ ऐसा स्थल मिला है, कुछ खोज जगह मिला है कर्नाटका में। तो वही जो है M.K. स्टालिन जो है घोषणा किए हैं कि सिंधु घाटी लिपि को जो पढ़ेगा ना उसको मतलब पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा, $1 मिलियन दिया जाएगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी लिपि को पढ़ने वाले को मिलेगा कितना? $1 मिलियन। ये घोषणा किया है कौन? M.K. स्टालिन। ठीक है, याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 81 में है कि HMPV जिसको बोलते हैं सब फुल फॉर्म में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, है ना। अभी हाल में बहुत चर्चा में रहा है ये ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इसका खोज हुआ है 2001 में और पहली बार खोजा गया था ये नीदरलैंड में, है ना। तो ध्यान रखेंगे HMPV को बोलते हैं ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, है ना। इसका खोज हुआ 2001 में, कहाँ पे? नीदरलैंड में। और अभी एक क्वेश्चन बोल रहे थे 82 वाला कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2025 वाला कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दावोस में, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ पे हुआ है? दावोस में हुआ है। ये बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से है, याद रखेंगे इसको। तो इतना क्वेश्चन लगभग आपको हो गया मार्च महीने का, ठीक ना, मार्च महीने का। और अब आगे करेंगे अप्रैल महीने का, अगले सेशन में होगा। देखिए अप्रैल महीने का मतलब पूरा बन गया है ना। तो आगे होगा अप्रैल महीने का। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अपना राय जरूर दें कि आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगने के लिए और क्या सुधार करें इस तरह से, है ना। जो भी आप कमेंट करेंगे उसको हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। थैंक यू।